वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनकी फीलिंग्स पास्ट में क्या थी और अभी क्या है, देन वर्सेस नाउ। ठीक है, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन आपको पास्ट में लेकर क्या फील करता था और इस वक्त क्या फील कर रहा है। ठीक है, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस सेटिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है। ठीक है, कनेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। फोर्सफुली आप इस रेजोनेट और एक न्यू मैंने चैनल क्रिएट करा है और सारी रीडिंग्स टाइमलेस है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है और सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है। तो एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे रीडिंग्स अपलोड होंगी। ठीक है, कल भी अपलोड होगी, तो आप न्यू रीडिंग्स अपलोड मैं कल करूंगी। तो फिर जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग या क्विक एनर्जी अपडेट में, तो इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे आपको वो रीडिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पास्ट, आपके कनेक्शन का पास्ट कैसा रहा, देन वर्सेस नाउ आपके पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पास्ट में आपको लेकर क्या थी, पास्ट में जो पर्सन आपके माइंड में वो आपको लेकर क्या फील कर रहे थे। ओके, काफी ये पर्सन मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी। पास्ट में पर्सन काफी चीजें आपसे हाइड करता है, छुपाता है। ठीक है, बहुत सी चीजें आपको इस पर्सन के बिहेवियर पैटर्न, बहुत सी चीजें हाइड रखी हैं इस पर्सन ने पास्ट में आपसे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई पास्ट कनेक्शन, कोई पास्ट सिचुएशन, लेकिन इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपसे हाइड रखा है, कुछ ना कुछ छुपा के रखा है अपना पास्ट। पास्ट में कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, काम, वर्क, कैरियर, मतलब काफी साइलेंट सीक्रेट टाइप पर्सनालिटी। जैसे कि आपसे बहुत जल्दी शेयरिंग पे ना आना, ये पर्सन आपसे शेयरिंग पे नहीं था पास्ट में। साइलेंट एनर्जी थी, जितना आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ घुल मिल रहे थे, ये पर्सन नहीं। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ठीक है, और एक स्ट्रबन पर्सनालिटी भी हो सकता है, हिडन पर्सनालिटी, चीजों को हाइड करना, छुपाना। ठीक है, एक्सप्रेसिव ना होना, कन्फेशन ना करना, मतलब कि थोड़ा सा हिडन नेचर, मुझे हिडन माइंडसेट लग रहा है। इस पर्सन ने आपसे पास में अपनी अपनी अपने से रिलेटेड चीजों को हाइड किया। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। पास्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, पास्ट में आपके पर्सन का माइंड क्या था। ओके, पास्ट में पर्सन देखें, एक सिमिलर एनर्जी, सिमिलर कार्ड, मून एनर्जी एंड ये पर्सन पास्ट में आपसे काफी चीजें हाइड करता आया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता रहा है कि इसने आपको डील एक इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, आपके अलावा कोई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस रोड पे था जब ये पर्सन आपको मिला है। ठीक है, ये पर्सन लेफ्ट जाए या राइट जाए, कुछ इस तरीके से सोच रहा था, इसकी लाइफ में चॉइस थी। ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए भी, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट कनेक्शन का पास्ट कोई हो सकता है जिसने आपसे कभी खुलकर डिस्कस नहीं करा। जब ये आपकी लाइफ में एंटर कर रहा था तो ये किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा था या पास्ट किसी कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन कुछ हिडन, ठीक है, कुछ हिडन सीक्रेट्स। यहाँ पे मून और हाइप्रिस्टस, सिमिलर एनर्जी। पास्ट में ये पर्सन काफी हाइड करता आया है, पास्ट में आपसे बहुत सी चीजें इसने अपनी लाइफ की छुपाई हैं, हाइड की है। काफी स्ट्रबन नेचर, टॉक्सिक नेचर लगा होगा आपको, टॉक्सिसिटी। आपने इस पर्सन ने अपने आपको बहुत बिजी, प्रैक्टिकल, मेच्योर पर्सन शो करा है, लेकिन एक टॉक्सिसिटी, एक डेविलिश एनर्जी, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग बिहेवियर इसके अंदर रहा है। टॉक्सिसिटी मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन का रहा है। आपको लेकर लस्ट फुल होना, या तो अट्रैक्शन होना है, आपके साथ एक इंटीमेसी या फिजिकल टाइप रिलेशनशिप बनाना, और मतलब कि बहुत सीरियस बेस पे आपको कनेक्ट करने के लिए रेडी नहीं था। आपके साथ एक हैंग आउट करना, टाइम पास करना, और अपने से रिलेटेड चीजें इंसान जब हाइड करता है, क्लियर कट जब नहीं होता, जब इस पर्सन को, जैसे कि जब कुछ सीरियस नहीं करना होता उस इंसान को उस जगह पे, ये पर्सन आपसे जब कनेक्ट कर रहा था तो आपको लेकर सीरियस नहीं था, ना होना चाहता था। आप मतलब क्या होता है ना, टाइम पास करना, वक्त गुजारी करना, मतलब पूरा करना, और एक सेल्फिश नेचर। ये पर्सन साइलेंट नेचर के पीछे एक सेल्फिशनेस छुपाता था, क्योंकि ये आपसे अपने काम निकलवाना चाहता था। ठीक है, इसका एक माइंडसेट ही यही था। आपको शो करता होगा आई एम सो मेच्योर, और आई एम सो बिजी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लव एंड ऑल। ठीक है, हाँ, फ्रेंडशिप करनी है और फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। ठीक है,
तो इस टाइप की सिचुएशन, मतलब कि इंटरेस्टेड भी था, नॉन इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि कुछ स्टेबल नहीं देना था, इसने डिसाइड कर लिया था पास्ट में ही जब आपसे कनेक्ट हुआ था, क्योंकि चीजें इंसान वहां छुपाता है जहां फ्यूचर को कुछ देख नहीं रहा होता, ना फ्यूचर देखना चाह रहा होता है, ठीक है। तो इसने फ्यूचर तो आपके साथ कुछ प्लान करना नहीं था, तो चीजें हिडन सिचुएशन पे थी, हाइड ही थी। आपको बहुत ही कम इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पास्ट में भी आपको बहुत कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसने आपसे ली, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत था, पोजेशन, एक ऑब्सेसिवनेस, ऑब्सेशन लग रहा है, जैसे टॉक्सिसिटी नहीं होती कि एक अटैचमेंट बनाना और फिर उसके बाद एक पेज की एनर्जी शो कर देना, हम तो जस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, हम तो जस्ट फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। इसका आपकी लाइफ में कनेक्ट करने का, आपकी एक पर्सनैलिटी से अट्रैक्टिव था, आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हुआ था, आपकी लाइफ में कनेक्ट होने का इसका दूसरा रीजन ये था कि आपके साथ एक फिजिकल रिलेशन या ऐसा कनेक्शन, ऐसा अटैचमेंट बनाना, उसके बाद अपनी लाइफ में बिजी हो जाना, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर काफी प्राइवेसी और सीक्रेसी में रहा है, सीक्रेटिव एनर्जी में रहा है, आपसे बहुत कुछ शेयरिंग पे नहीं आया है अपनी लाइफ से रिलेटेड। हाँ, आपने बहुत कुछ इसको कहा होगा या आपसे बहुत कुछ पूछा होगा, ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या है लाइफ में, क्या नहीं है, तो इसकी पेजेस की एनर्जी में थी, लेकिन एक स्पार्क था इसके अंदर, एक आग थी आपको लेकर, एक फ्लर्टियश नेचर, आपके साथ कनेक्ट होने की इसकी डिजायर, जैसे डिजायर नजर आ रही है। ओके, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन के नेचर में, बिहेवियर में, कनेक्शन कनेक्शन बनाने के तरीके में, क्योंकि इंसान हाइड चीजें वहां करता है जहां उसको फ्यूचर नहीं देखना होता, चीजें छुपा रहा वहां होता है जहां उसको कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं करना होता, ठीक है, वो नहीं चाहता कि आगे के लिए कोई चीज प्रॉब्लम बने। अगर कुछ पता होगा तो प्रॉब्लम बनेगी ना फ्यूचर में, अगर कुछ पता ही नहीं होगा पर्सनल चीजों के बारे में, फैमिली लाइफ, काम रिलेटेड या जगह रिलेटेड, तो क्या प्रॉब्लम होगी। पास्ट में ही पर्सन आपके साथ एक पेज ऑफ कप्स, मतलब कि बहुत न्यूली एनर्जी और बहुत पेजेस की एनर्जी कनेक्ट करके मिला, और आउट ऑफ नो वेयर ये पर्सन आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हुआ, आपके साथ इसका रिलेशनशिप बना, आपने इसके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश करी, मतलब कि पीस, ये अपनी लाइफ में पीस चाह रहा था, कहीं से निकल रहा था, किसी सिचुएशन से बाहर आ रहा था। पास्ट आपके पर्सन, पास्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या थी, प्लेयर बॉय प्लेयर गर्ल की तरह थी, ठीक है, अपनी 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 जैसे कि बहुत ज्यादा एक, जैसे कि अपनी अपनी चीजों को पूरा करना, फाइनेंशियल नीड है तो उसको पूरा करना, और एक अट्रैक्शन बेस्ड नीड है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, उस तरीके के रिलेशनशिप को बनाना, मतलब कि कोई फ्यूचरिस्टिक कुछ भी नहीं था। अगर आपको स्टार्टिंग से लगा इसने आपसे चीजें हाइड करी है, तो उसके पीछे रीजन ये था, ये डिसाइड कर चुका था कुछ फ्यूचर नहीं बनाना यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक नहीं होना यहाँ पे, फ्यूचर को डील नहीं करना, तो इस पर्सन मैरिज, कमिटमेंट और या स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं सोच रहा था पास्ट में, मैं इतना आपको क्लियर कर दूं, क्लैरिफाई, नाइट ऑफ कप्स। हम्म, सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ था, एक अपने अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को बहुत घोस्टिंग, और बहुत जैसे कि इग्नोरिंग, मतलब कि अपने अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को हाइड कर रहा था, छुपा रहा था, जैसे कि कुछ हाइड करना, कुछ छुपाना अपनी 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 लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि इसको आपकी लाइफ से जाना था, इसने ये चीज पहले ही डिसाइड कर ली थी कि इसको आपकी लाइफ से जाना, एक टेम्परेरी कनेक्शन, एक टेम्परेरी माइंडसेट लेकर आया था, इसलिए चीजों को होल्ड कर रहा था, क्योंकि आपकी लाइफ से इसने जाना ही था, इसने डिसाइड कर लिया था, जैसे कि कहीं कोई मुसाफिर कहीं जा रहा है और उसको कहीं जैसे कि एक आराम करने की जगह मिल गई हो, ठीक है, ये रुकने के माइंडसेट से आपकी लाइफ में एंटर ही नहीं किया था, ठीक है। इसने स्टार्टिंग से आपके साथ एक हाइड एंड सी इसलिए खेली, या तो चीजों को इसने इसीलिए आपसे हिडन रखा, या डार्क सीक्रेट्स, टॉप सीक्रेट्स इसके कुछ ना कुछ रहे हैं, इसने अपनी लाइफ से रिलेटेड आपसे कुछ भी मतलब कि डिस्कशन नहीं करी, अपनी फैमिली, अपने वर्क प्लेस, अपनी काम से रिलेटेड या अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपने बारे में हाय हेलो, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, ये तो नॉर्मल है, लेकिन एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी है इसमें, ठीक है, पर्सनल कभी नहीं हुआ, या पर्सनली इसने आपके साथ, क्योंकि इसका माइंड क्लियर था, इसको आपकी लाइफ से जाना ही है, ठीक है, इसको इस सिचुएशन से साइलेंटली इसको जाना ही है, बैक स्टेप करना ही है, डिसाइड कर चुका था। इन एंड आउट कन्वर्सेशन रही है, इन एंड आउट सिचुएशन रही है, तो इसके पीछे रीजन भी यही था, ठीक है, एक क्लियर एनर्जी लग रही है मुझे, क्लियर, जैसे कि डोमिनेटिंग, एक टिपिकल बॉय, टिपिकल गर्ल जो डोमिनेटिंग, अपना काम पूरा करा, अपनी चीज पूरी करी, एक मतलब परस दुनिया है, मतलब परस बनकर मिलना है लोगों से, वो वाला माइंडसेट, ठीक है, ओके।
क्या पास्ट में आपके पार्टनर के पास्ट में आपके पर्सन के माइंड में कोई फीलिंग्स डेवलप थी आपके लिए? लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। नो, ये कोल्ड था, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत कोल्ड ब्लड सीरियस, ठीक है। पास्ट में भी नहीं थी, डिफेंसिव था लव को लेकर, बहुत नहीं, इसकी लाइफ में ऐसी कोई जगह नहीं थी। बहुत कोल्ड ब्लड ट्रांसपेरेंसी, इसको लव की तरफ जाना ही नहीं था, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंसिव एनर्जी में रहा है। पास्ट में फीलिंग्स को लेकर श्योर ही नहीं था। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ट्स, पास्ट में क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर को मेरे व्यूवर की तरफ कोई फीलिंग्स रही हैं? नो। इसका अपनी लाइफ में सक्सेस, जॉब, फाइनेंशियल सक्सेस, वैल्यूएबल कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐड करना, ठीक है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, इसकी रेपुटेशन, इसका सोसाइटी, इसका काम, इसका मतलब कि अपने अपने आप को रिस्पेक्टेबल वे में देखना चाहता था। पास्ट में इस पर्सन के लव को लेकर तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट था, ठीक है, एक डिस्कनेक्ट कह सकते हैं, डिटैचमेंट कह सकते हैं। लव के लिए तो एक इसके गार्ड्स अप थे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। लव में पढ़ना ही नहीं था, पहले ही क्लियर था, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन एप्स को कनेक्ट करना या ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करना, वो चीज आपके साथ साथ और भी लोगों के साथ चलती रही है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप वाहिद थे, एक वन एंड ओनली, एक द वन की तरह आप इस पर्सन की लाइफ में आए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, गलत है। तो आप एक मिस्टर रॉन्ग से जरूर मिले थे अपनी लाइफ में पास्ट में, ठीक है। ऐसे इंसान से जरूर मिले थे जो एक रॉन्ग किस्म का इंसान, फीमेल या मिस्टर रॉन्ग या मिसेस रॉन्ग, कुछ इसी टाइप का आपके मिस्टर और जो भी आपका है जेंडर। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आया तो वो मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट में था। वो अपनी लाइफ में अपनी विशेस पे वर्क कर रहा था और उसको कोई शॉर्टकट चाहिए था अपनी विशेस तक पहुंचने के लिए, या अपने विशेस का टाइम अच्छा गुजर जाए उस चीज के लिए, हेल्पिंग हैंड या तो कोई एक सीढ़ी, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को। अब ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, देखें विशेस बहुत लोगों की डिफरेंट तरीके की होती हैं, तो और लेकिन खासतौर पर यहाँ पर मेजरली विशेस जो लग रही हैं, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शन, अगर फाइनेंसेस स्टेबल है तो उससे उससे एक एक उससे हेल्प, ठीक है, एक उससे बेनिफिट। तो ये वाला आपके पर्सन के माइंड में एक चिलिंग, अपनी मेंटल चिलिंग के लिए भी, ठीक है। तो जो भी पर्सन था जिससे भी आप कनेक्ट हुए पास्ट में, मैरिज या लव, लव को लेकर सीरियस ही नहीं था, ये सिर्फ एक फन फ्लर्ट और एक उस टाइप के रिलेशनशिप्स को लेकर ये पर्सन माइंडसेट में बना के बैठा हुआ था, ठीक है। नाउ अब क्या हो रहा है आपके पर्सन की राइट नाउ, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर? राइट नाउ आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, क्या फीलिंग्स हैं? ओके, ये पर्सन राइट नाउ आपसे मिलना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, एक मिलना चाहता है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारा चेंज आया है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लव, ठीक है। इसने आपकी पर्सनैलिटी को समझा है, एक आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान है। इस इंसान को लगता है कि इसने आप जैसे इंसान को ही मैनिफेस्ट किया था और आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया था। ये आपको लेट गो करके गया हुआ है, लेकिन ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपसे मिलना चाहता है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ये आपके इमोशंस को छोड़कर गया था, आपके प्यार को छोड़कर गया था, आपको बैक स्टेप कर गया था, क्योंकि उसको वापस नहीं आना था, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एक स्ट्रेस में है, बर्डनसम एनर्जी में है, ये आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है, आपके साथ जैसे कि मीटअप करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ये आपसे मिलना चाह रहा है। राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी में है आपके साथ हैंग आउट करना या आपके साथ मिलना, चाहे आप किसी और के साथ भी मिले, लेकिन इससे मिले, ठीक है, मिलना। अच्छी देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। राइट नाउ मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर के पार्टनर मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहे हैं राइट नाउ? क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। फिर ये पर्सन आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव, काफी लवी डवी हो रहा है, आपके लिए इमोशंस होल्ड करता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, लेकिन इसको डर है कि आप जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इसका पास्ट बिहेवियर, जो इसमें आपने जिस तरीके से इसको पास्ट में देखा है या जो इसने ट्रीटमेंट आपको दिया है, जिस तरीके से इसने आपको ट्रीट करा है, ठीक है, ठीक है,
तो उस चीज की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसने इतना बार आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इतना बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर लिया है, इसको नहीं पता अगर ये आपको लव भी दे या लव ऑफर करे तो आपके माइंड में क्या इमेज बनेगी, आप क्या सोचेंगे इसके इसके एक भरे हुए कप को देखकर, आप एक लविंग एनर्जी में इसको देखकर आप क्या ट्रस्ट करेंगे। तो इस पर्सन को इस चीज का डर है, ये नहीं जानता आप क्या जज करेंगे, ठीक है, इसके अंदर आप क्या सोचेंगे, क्या फील कर रहा है। ओके, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपसे मिलना चाहता है, अपॉलॉजी चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बहुत बार फॉर ग्रांटेड ले चुका है। आप अगर इसने आपको प्रपोज करा है, आपको कनेक्ट करा, इसके लिए कन्फेस करना बहुत प्रॉब्लमस्टिक लग रहा है, बहुत ब्लॉक फील कर रहा है, ठीक है, अपने आपको मेंटल केज, मेंटल स्टकनेस में इसको फील हो रहा है। जो टावर मूवमेंट हो चुका है, जो चीज आप लोग के बीच हो चुकी हैं, जो उसने किया है आपके साथ, हार्ट ब्रोकिंग एनर्जी, इसने आपके ऊपर किसी और को भी चूज किया है और आपको किसी और के साथ कंपेयर भी किया है, इसलिए किसी स्ट्रेस में है, इसको नहीं पता इसको करना क्या चाहिए, लेकिन ये मिलना चाहता है। आप लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, बहुत टाइम पहले ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, कोई लेसन लर्न करा इन सबके बीच में इस इंसान ने, क्योंकि बहुत ज्यादा एक प्लेयर काइंड एनर्जी में था, बहुत प्लेयर और शॉर्ट टर्म कनेक्शन, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रहा है ये, ठीक है। क्लैरिफाई 8 ऑफ फेंस, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है। ओके, डिस्टर्ब है ये पर्सन, काफी डिस्टर्ब है, यहाँ पर एक स्ट्रेस की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपको कोल्ड देख रहा है, ठीक है, काफी कोल्ड हो चुके हैं आप इस पर्सन की तरफ, और ये पर्सन आपको देखकर एक क्रॉस रोड पर है, बहुत क्रॉस रोड पर है और स्ट्रेस में है। इसको नहीं पता ये रिश्ता दोबारा स्टार्ट होगा आपके साथ या नहीं, क्योंकि इस पर्सन को इतना पता है कि आपका अब ट्रस्ट करना इसके ऊपर इम्पॉसिबल है या तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आप काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ चुके हैं, आपने जितना माफ करना था कर दिया। आप लोग के बीच कुछ रीसेंट पास्ट में कोई टावर मोमेंट आया है, ठीक है, कुछ मंथ्स पहले, 9 मंथ्स पहले, कुछ 8 मंथ्स पहले, 7 मंथ पहले, स्टकनेस जो ब्रेक हुई है, या तो बहुत टाइम से जो रिवील नहीं हो रहा था वो रिवील हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जगल कर रहा है ये पर्सन, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब के टावर मोमेंट के बाद काफी कंफ्यूज है, ये क्या करे, ये इस सिचुएशन में स्टार्ट करे या सिचुएशन एंड हो चुकी है, इसके समझ नहीं आ रहा क्या ये सिचुएशन खत्म है, एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, या यहाँ पर एक स्टार्ट होगा। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, एक वेट कर रहा है एक राइट टाइम का, या राइट मूवमेंट, या राइट, ये अवेकन हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, इसको लग रहा है कि आपके साथ मैरिज कंप्लीटली मैरिज कमिटमेंट हो सकती है, इसका ड्रीम है आपके साथ मैरिज करना, और वो मैनिफेस्ट भी करता हुआ नजर आ रहा है। सारे टूल्स हैं, काफी क्रिएटिव पर्सन है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी, वेट कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किस चीज का वेट है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंस, यहाँ पे मेरे व्यूअर के पर्सन को किस चीज का इंतजार है, आपके पार्टनर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं आखिर। ओके, कोई एक्शन लेंगे ये पर्सन आपकी तरफ एक राइट टाइम पर, क्लैरिटी के बाद, ठीक है। बिल्कुल, ये एम्परर आपको जो लग रहा होगा, मतलब एक स्ट्रबन और ढीठ, रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा, सब कुछ खत्म हो गया। ये पर्सन किसी क्लैरिटी, किसी ट्रांसपेरेंसी, किसी क्लियर कट क्लैरिटी के बाद आपकी तरफ एक एक्शन और मूवमेंट लेने का वेट कर रहा है। ये पर्सन इंतजार कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है और इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता है, एक हार्ड वर्क करना चाहता है इस कनेक्शन पे। लेट्स सी, देखते हैं पास्ट फीलिंग्स आपके पर्सन की रोमांटिकली आपको लेकर क्या रही हैं। पास्ट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या थी। पास्ट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आप मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा था। जब ये पर्सन मेरे व्यूवर की लाइफ में एंटर करा है तो क्या इंटेंशन, क्या माइंडसेट लेकर आया था, ठीक है। फ्रेंडशिप आप लोग की रही है, आप लोग एज अ फ्रेंड बहुत ज्यादा रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, इसको एक तो सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहा था, ठीक है, एक सेल्फ लव में अपने सेल्फ को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन। इसको एक रोमांटिकली और अट्रैक्टिव बनने के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ लव में था, ठीक है, अपने सेल्फ को। सोलमेट, इस पर्सन को आपसे मिलकर ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है। न्यू लव, ओके, पास्ट में इसने आपके साथ जो भी फील करा बहुत न्यू था, ठीक है। रिलीज योर एक्स, ये पर्सन किसी को रिलीज कर रहा था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना, रिलीज योर एक्स। जब ये आपकी लाइफ में एंटर करा है, एक तो सेल्फ लव की जर्नी में था, किसी को रिलीज कर रहा था ये पर्सन, और आपके साथ एक सोलमेट वाला एहसास इसको आया था।
जो न्यू लव, एक न्यू रोमांटिकली पर्सन आप में कनेक्ट हुआ, जानबूझकर ये ओपन अप नहीं हुआ या जानबूझकर इसने आपके साथ थोड़ा सा इस तरीके से बिहेव करा है, जो जिस चीज को, जिस इंसान को भी रिलीज करा उसने इसको काफी सबक दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ एक एज अ टाइम पास, एज अ एक मतलब कि टाइम पास की तरह ही ले रहा था या टाइम पास ही करना चाह रहा था। और मेरे व्यूवर आपके लिए अभी क्या फील कर रहा है, ये पर्सन अभी राइट नाउ क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर के लिए, लेट्स सी। फ्री और सेल्फ, ये अपने आप को फ्री करना चाहता है किसी कंट्रोलिंग इशू, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेना चाहता है, ये फ्री कर रहा है, मेंटली फ्री नहीं था ये किसी और जगह से। मेक द एफर्ट, ये राइट नाउ एफर्ट करना चाहता है, अपने आप को फ्री करना चाहता है, ठीक है, मेंटल स्टकनेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल जेल से निकालना चाहता है, ये खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, ठीक है, अपनी लाइफ को स्टक करके बैठा हुआ था, ठीक है। लेट्स फ्रेंड योर हेल्प, ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है इस पूरी सिचुएशन में, इसको करना क्या चाहिए। आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, लेकिन ये पास में किसी टॉक्सिक, किसी नेगेटिविटी से बाहर निकल रहा था, एंगेजमेंट, बात नहीं हो रही तो बात हो सकती है, पर्सन बात करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। को डिपेंडेंसी इशू रहे आप लोग के बीच, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे क्लोज होने की कभी कोशिश नहीं करी, जो भी अपनी लाइफ में लेसन लर्न किए थे वो आपके पर्सन के लिए काफी थे, इनफ थे। आपके पर्सन कुछ और सीखना नहीं चाहते थे या कुछ और लर्निंग नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा ये पर्सन उस तरीके से एक्ट किया होगा जैसे कि बहुत ही ज्यादा बैड बॉय, बैड गर्ल या बैड तरीके का बिहेवियर, जिस तरीके से दुनिया करती है उसी तरीके से करना है। मतलब कि इंसान देखकर इंसान ऐसा बिहेव करता है, दुनिया, हाँ दुनिया डिफरेंट है, जैसे कि एक मतलब कि हर दिन एक जैसा नहीं है, एवरी डे इज नॉट संडे। तो और मतलब कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, जैसे कि हमारी ये मतलब कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है, तो एक मिसाल है। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होना चाहिए, हमें जजमेंटल माइंडसेट का नहीं होना चाहिए, किसी को किसी की वीकनेस को पकड़कर ग्रैप कर और जज करना उसको, तो ये मैनर्स नहीं है, ठीक है। ये हमारी एक अपब्रिंगिंग का हिस्सा नहीं है, ये हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है। तो हमें जज नहीं करना चाहिए, लाइफ में कोई भी आए, कभी भी आए, पता नहीं वो कितना हर्ट है, कहाँ से वो टूटा हुआ है, क्या उसके दिल में गम है, कभी जज मत करें, ठीक है। कभी अच्छा इंसान, एक अच्छा इंसान कभी भी जज नहीं करेगा, ठीक है, ना उसके किरदार से, ना उसको उसके मजहब से, कभी जज नहीं करेगा। इंसानियत सबसे बड़ी है, आप इंसानियत को वैल्यू करो, ठीक है। तो जजमेंटल माइंडसेट प्लीज ना करा करें, जज नहीं करा करें, किसी की वीकनेस को पकड़कर उसको जज करना नहीं। क्या पता वो पैनिक हो रहा है, क्या पता वो किस माइंडसेट में है, लेकिन आप जज कर रहे हो, आप उसको बात बात पे डिग्रेड कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो कि तुम में ये कमी है, तुम्हें तो वो भी नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। कोई किसी की काबिलियत का एक मेजरमेंट नहीं कर सकता, उसको नाप नहीं सकता, उसको मेजर नहीं कर सकता कि क्या कितना काबिल इंसान है। आपको नहीं पता, आप कल यहाँ हो, कल वो पता नहीं कि क्या करके कहाँ बैठा हुआ हो, और कल को आप उसके पास जॉब के लिए जा रहे हो, तो कुछ नहीं पता दुनिया का, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाता है, कोई नहीं जानता। लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव सिर्फ उसको जज करके, या वो जो कर रहा है, वो जो वहां खड़ा हुआ है उस चीज से जज करके किसी को डील मत करो, किसी भी को भी, प्यार में नहीं, वैसे भी अपनी लाइफ में भी, अपने सर्वेंट्स को, अपने मेट्स को कभी भी नहीं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, हर किसी की रिस्पेक्ट करें, हर किसी को रिस्पेक्ट दें, कभी चीट ना करें फाइनेंशियली, कभी चीट ना करें आप, मतलब के किसी को भी ना फाइनेंशियली करें, ना एक मतलब के एक लविंग वे में एक हर्ट भी ना करें किसी को, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, बैड कर्मा से ये हमारे बैड कर्मा हमें अपनी लाइफ पे, हम आज नहीं तो कल ये हमें पेन देते हैं, हमें नहीं तो हमारे बच्चों को, नस्लों को, ठीक है, डिस्टर्ब करते हैं। तो बैड कर्मा कभी प्ले मत करें, ठीक है, ना लव में, ना अपनी और रिलेशन और रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स में या अपनी फैमिली में या अपने कोलीग्स में, या आप जहाँ बैठ रहे हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।